चलिए आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.3 देखने से पहले हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं जिससे हमें प्रश्नावली हल करने में आसानी हो। वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार का इंग्लिश में इसका मीनिंग हो जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है कि जैसे हमें कोई वास्तविक संख्या दी रहेगी उसको हमें दशमलव के रूप में बदल देंगे तो वो हो जाएगा हमारा दशमलव प्रसार। जैसे हमारा एक वास्तविक संख्या 3/2 दे दिया जाए, ये हमारा एक वास्तविक संख्या है। अगर हम इसको दशमलव के रूप में लिख दें तो हमारा ये हो जाएगा वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार। तो 3/2 हमारा एक वास्तविक संख्या है। अगर हम इसको दशमलव के रूप में लिखें तो इसको लिख सकते हैं 1.5। इसको कैसे निकालेंगे? भाग देकर। जैसे 3/2 लिखा है तो 3 को 2 से भाग देंगे तो 3 एक बार में जाएगा, 2 एक अन्नम 2, यहाँ पर शेषफल 1 बचा। अब यहाँ दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाने पर 1 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा, अब कितनी बार में कटेगा? 5 बार में। तो यहाँ पर 2 पंचे 10, शेषफल 0 बचा। तो 3/2 को हमने जब काटा तो 1.5 आया, तो यहाँ पर 1.5 आ गया। इसी प्रकार हम जैसे काटे 8/5, 8/5 को अगर हम दशमलव के रूप में लिखें तो इसको 1.6 लिख सकते हैं। जैसा कि हमने बताया इसी प्रकार से इसको भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है हमारा दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्याओं को दशमलव के रूप में लिखना ही हमारा क्या कहलाता है? दशमलव प्रसार कहलाता है। चलिए देखते हैं दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं। तो दशमलव प्रसार को डेसिमल एक्सपेंशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा शांत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और दूसरा होता है अशांत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो पहले हम शांत देख लेते हैं, फिर उसके बाद यह जो है इसके भी 2 प्रकार के होते हैं। तो इसको पहले देख लेते हैं तब इसको देखते हैं। तो यहाँ पर शांत जो होता है हमारा, जैसे हम 3/2, ये हमारी एक वास्तविक संख्या है। जब इसको हम भाग देकर काटते हैं तो 1.5 आता है, ठीक है। 1.5 आया। अब यहाँ पर जो हमें ये 1.5 प्राप्त हुआ, यहाँ पर दशमलव के बाद एक संख्या है, यानी कि ये जो हमें मिला ये एक फिक्स नंबर है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम 3/4 देखें तो 3/4 को अगर हम भाग देकर काटते हैं तो हमें 0.75 प्राप्त हुआ। दशमलव के बाद 2 अंक है, ये एक फिक्स संख्या है। इसी प्रकार हम किसी भी संख्या को भाग देकर, यानी किसी भी वास्तविक संख्या को भाग देकर काटते हैं तो हमें अगर फिक्स यानी कि एक निश्चित अंक प्राप्त होता है तो हमें वह क्या कहना होगा कि शांत दशमलव प्रसार है। जैसे हमारा 1.45 हो गया, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, यह हमें एक फिक्स अंक प्राप्त हुआ है। जैसे 0.4954 ये प्राप्त हो गया, तो यहाँ पर एक हमें फिक्स अंक प्राप्त हुआ है। तो यह हमारा कहलाता है शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। इसी प्रकार 3.953 प्राप्त हुआ, तो हमें ये जो है एक फिक्स संख्या दिखाई दे रहा है, तो यह हमारा क्या कहलाएगा? शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं अशांत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो यह भी हमारा 2 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा शांत आवर्ती, एक होता है अशांत अनावर्ती। तो पहले चलिए देख लेते हैं शांत आवर्ती। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है। तो अशांत आवर्ती, जैसे किसी भी हमें वास्तविक संख्या को भाग देकर अगर दशमलव में बार बार रिपीट हो रहा है तो वह हमारा क्या कहलाता है? अशांत आवर्ती। जैसे एग्जाम्पल समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे 1/3 है, इसको हम भाग देकर काटते हैं तो हमारा प्राप्त होता है 0.333, ऐसे डॉट, ठीक है। तो यह हमारा अशांत आवर्ती है, यानी कि आवर्ती मतलब बार बार अंक रिपीट होना, ठीक है। इसी प्रकार 2/3 को देखते हैं तो इसको भाग देकर काटते हैं तो यहाँ पर हमारा 0.666 ऐसे यही 6 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाता है अगर भाग देने पर हमें जो है संख्याओं का रिपीटिशन हो रहा है, यानी बार बार वही संख्याएं प्राप्त हो रही हैं, तो ये हमारा अशांत आवर्ती कहलाता है। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहलाता है। तो ये 0.33 जो लिखा है, तो इसको हम ये बार बार ना लिख करके हम 0.3 को एक बार लिख के उसके ऊपर
इस प्रकार का चिन्ह लगा देते हैं, इसको बोलते हैं बार। ठीक है, अब यहाँ 0.66 डैश बना है तो इसको लिख देंगे हम 0.6, एक बार 6 लिख देंगे और उसके ऊपर बार लगा देंगे। तो ये हो जाता है हमारा जो है अशांत आवर्ती। ठीक है, अशांत मतलब भाग देने पर शेषफल 0 नहीं प्राप्त हो रहा है और बार बार वही संख्याएं प्राप्त हो रही हैं, जैसे 0.33 डॉट डॉट। ठीक है, तो इसको इस प्रकार ना लिख के इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, तो अशांत आवर्ती समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं अशांत अनावर्ती। ठीक है, इसको इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग बोलते हैं। ठीक है, अशांत अनावर्ती मतलब जैसे यहाँ पर संख्याएं बार बार प्राप्त हो रही हैं और शेषफल 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें जो है संख्याएं रिपीट नहीं होंगी और शेषफल भी 0 प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम √3 का जो दशमलव प्रसार होता है 1.732050, ऐसे डॉट डॉट ऐसे संख्याएं आती रहेंगी। तो यहाँ पर देखेंगे संख्याएं जो हैं रिपीट नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो ये हमारा अशांत अनावर्ती का उदाहरण है। इसी प्रकार पाई का दशमलव प्रसार देखेंगे तो पाई का दशमलव प्रसार 3.14159 ऐसे डॉट डॉट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी संख्याएं रिपीट नहीं हो रही हैं, अर्थात यह जो है हमारा एक अशांत अनावर्ती का उदाहरण है। ठीक है, तो आप लोगों को अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती दोनों का एग्जाम्पल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को एक नोट पॉइंट याद रखना है, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या? अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। जितने भी हमारे अपरिमेय संख्याएं हैं वे सभी जो हैं हमारे क्या होते हैं, अशांत अनावर्ती। जैसे √2 का दशमलव प्रसार जो होता है 1.41421 ऐसे डॉट डॉट आता रहेगा, लेकिन संख्याएं रिपीट नहीं हो रही हैं। इसी प्रकार पाई का जो दशमलव प्रसार होता है 3.14159 ऐसे डॉट डॉट आता रहेगा। ठीक है, तो ये होता है आप लोगों का नोट पॉइंट, इसमें याद रखना है कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। अब चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो है सवाल पूछे जाते हैं इससे, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को P/Q के रूप में व्यक्त करना। यानी कि हमें दशमलव प्रसार दिया रहेगा और उसे हमें P/Q के रूप में व्यक्त करना रहेगा। अब इसमें दो कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन क्या है, जब दशमलव प्रसार शांत हो। तो दशमलव प्रसार जब शांत हो तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि 0.8 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए इसको देखते हैं P/Q के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले हमें 0.8 को ऐसे लिख लेना है। ठीक है, अब 0.8 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 0.8/1 लिख देंगे तो संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं, ठीक है, दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतना हम नीचे 0 बढ़ा देते हैं। तो दशमलव के बाद एक अंक है तो हम जो है दशमलव को हटाकर नीचे एक 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, दशमलव के बाद एक अंक है तो हम नीचे जो है एक 0 बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 8/10। अब इसको काटेंगे तो कट जाएगा। ठीक है, यह 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, यह आ गया हमारा 4/5। ठीक है, इसी प्रकार 0.875 यह एक दशमलव प्रसार है, इसको हमें P/Q के रूप में बदलना है। तो क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे। तो 0.875 को हम 0.875/1 लिख सकते हैं, क्योंकि /1 लिखने से संख्या में कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखेंगे दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3। दशमलव के बाद 3 अंक है तो नीचे हम 3 0 बढ़ा देंगे, तो यह हो जाएगा हमारा 875। ठीक है, अब नीचे 0 बढ़ाएंगे तो दशमलव हट जाएगा, 3 अंक है तो 3 0 हम नीचे लिख लेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा इतना आ गया। ये पहली कंडीशन बन रही है कि जब दशमलव प्रसार शांत हो। तो यहाँ पर जितने भी उदाहरण दिए गए हैं ये सभी शांत दशमलव प्रसार हैं, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद एक फिक्स संख्या है 0.8। ठीक है, इसी प्रकार 0.875 दशमलव के बाद एक फिक्स संख्या हमें दी गई है, अर्थात यह शांत दशमलव प्रसार है, इसको हमें
P/Q के रूप में व्यक्त करना था। तो इस प्रकार से हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। अब सेकंड कंडीशन देखेंगे। सेकंड कंडीशन जब रहेगा हमारा, जब दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो। जब दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो तब हम उसे P/Q के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, चलिए वो देखते हैं। तो हमें 0.6 पे बार है, अर्थात 6 बार ऐसी संख्या रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। माना लिखेंगे, माना 0.6 पे बार इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसको हम x के बराबर मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे दशमलव के बाद एक अंक पे बार है। तो दशमलव के बाद अगर एक अंक पे बार है तो हम 10 से गुणा करेंगे। अगर दशमलव के बाद 2 अंक पे बार होता तो हम 100 से गुणा करते। अगर दशमलव के बाद 3 अंक पे बार होता तो हम जो है 1000 से गुणा करते। तो सबसे पहले हम इसको जो है समीकरण नंबर 1 मान ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, अब इसको हम सीधा लिख लेते हैं। तो 10x बराबर हो जाएगा हमारा 10 गुणते 0.6 पे बार आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा। अब 0.6 पे बार मतलब कि 10x बराबर 10 गुणते 0.666 ऐसे डॉट। ठीक है, बार का मतलब यही तो होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, अब जब इसका 10 से इसमें गुणा करेंगे तो यह जो है दशमलव जो है हमारा एक अंक दाईं ओर खिसक जाएगा। अगर यहाँ 100 होता तो हमारा 100 में 2 जीरो है, तो यहाँ पर दशमलव हमारा 2 अंक यानी कि इस पर आ जाता हमारा दशमलव। अगर 1000 से गुणा होता तो इस 1000 में 3 जीरो है, तो हमारा जो दशमलव है वह 3 अंक दाईं तरफ खिसक जाता, यानी कि जितने जीरो रहेंगे उतना अंक हमारा जो है दशमलव दाईं ओर खिसक जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 10x बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 6.6, यानी कि एक अंक खिसक गया, क्योंकि यहाँ पर हमारा 10 में एक शून्य होता है तो एक ही अंक खिसकेगा। 10 यहाँ पर हो गया 6.66, ऐसे डॉट चलता रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10x बराबर लिख सकते हैं 6 प्लस 0.666, इस प्रकार लिख सकते हैं। अगर हम 6 को इसमें जोड़ेंगे तो हमारा यही प्राप्त होगा। ठीक है, अब आगे समझिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 0.66 का जो मान है वह x के बराबर है। ठीक है, x जो 0.6 पर बार मतलब 6 से डॉट होता है, तो ये दोनों सेम है, यानी कि इसके जगह पर हम x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 10x बराबर हो जाएगा 6 प्लस x। ठीक है, अब x को हम बाईं तरफ भेज देंगे तो 10x बराबर 10x, x इधर प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा बराबर 6। अब 10x में से x जाएगा तो यहाँ पर हमारा बचेगा 9x बराबर 6। अब यहाँ पर x यहाँ 9 गुणा में है तो दाएं तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 6/9। अब यह 3 से कट जाएगा, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6। तो x का जो मान हमें प्राप्त हुआ, x का मान हमें प्राप्त हुआ 2/3, यानी कि जो हमें दशमलव प्रसार दिया गया था 0.6 पे बार, उसको अगर हमें P/Q के रूप में व्यक्त करना हो तो हमारा आ जाएगा 2/3। तो आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से समझ लीजिए। जैसे 0.6 पे बार है, अगर इस प्रकार से सवाल पूछा जाए तो यह 0.6 पे बार है, यह एक अशांत आवर्ती है। तो अशांत आवर्ती रहेगा तो कुछ इसी प्रकार से हमें जो है P/Q के रूप में बदलना रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो इसमें पहला देखेंगे, इसमें 36/100 है। जब हम इसको भाग देकर काटेंगे तो इसका दशमलव प्रसार आएगा 0.36। ठीक है, तो ये हमारा आ गया दशमलव प्रसार। अब यहाँ पर देखेंगे दशमलव के बाद हमें फिक्स संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा शांत, यह हमारा शांत दशमलव प्रसार है।
ठीक है। इसी प्रकार अब दूसरा देखेंगे, दूसरा है हमारा 1/11। जब 1/11 को भाग देकर काटेंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.909009 ऐसे डॉट डॉट प्राप्त होता रहेगा, यानी कि शेषफल 0 नहीं आएगा। तो इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, 0.90 पे बार लगा देंगे, यानी 9 और 0 दोनों पे बार लगा देंगे। ठीक है, यानी कि देखेंगे इसमें बार बार संख्याएं रिपीट हो रही हैं, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, आवर्ती। ठीक है, अशांत को हम एक भाषा और बोलते हैं, अशांत को बोलते हैं अनवसानी। ठीक है, अनवसानी। ठीक है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर तीसरा देखेंगे, यहाँ पर सही बटे में दिया गया है 4 सही 1/8, तो इसको बटा के रूप में लिखेंगे। तो 8 का हम 4 में गुणा कर देंगे, तो 8 चौक 32। अब जो अंश में है उसको जोड़ देंगे, तो 8 चौक 32 1 33, तो यह हो जाएगा 33/8। ठीक है, अब 33 को 8 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 4.125। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हमें दशमलव के बाद फिक्स संख्याएं प्राप्त हो रही हैं, यानी कि यह जो है हमारा कैसा प्रसार है, यह शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो यह हो जाएगा हमारा शांत। अब इसी प्रकार 3/13 देखेंगे, तो 3/13 को जब हम भाग देकर निकालेंगे तो इसका दशमलव प्रसार आएगा 0.230769 और इस पे बार, यानी कि 9 आएगा, फिर उसके बाद 23076 फिर उसके बाद 23076 ऐसे आता रहेगा। तो बार बार आ रहा है तो हम इस सब पे बार लगा देंगे। ठीक है, अब यह हमारा कैसा दशमलव प्रसार है, यह भैया हमारा, क्योंकि संख्याएं इसमें रिपीट हो रही हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। तो यह हो जाएगा हमारा अशांत आवर्ती। आवर्ती क्यों होगा, क्योंकि वही संख्याएं बार बार प्राप्त हो रही हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखेंगे हमारा अगला है हमारा 2/11। जब 2 को 11 से भाग देकर हम काटेंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.1818 पे बार हो जाएगा, यानी कि बार बार यही संख्याएं प्राप्त हो रही हैं और शेषफल 0 नहीं आ रहा है। तो बार बार संख्याएं प्राप्त हो रही हैं तो यह क्या हो जाएगा, हमारा अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे अशांत आवर्ती। ठीक है, तो आप लोग भाग देकर आप आसानी से दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने जब नियम पढ़ रहे थे तब बता दिया था। ठीक है, अब इसको देखेंगे, जब इसको भाग देकर काटेंगे तो हमारे प्राप्त होगा 0.8225। ठीक है, तो यह हमारा क्या है, यह एक शांत दशमलव प्रसार है, तो इसको लिख देंगे हम शांत। ठीक है, तो ये आप लोगों को पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, आप जानते हैं कि 1/7 का जो दशमलव प्रसार है इतना आ रहा है, तो यह दशमलव प्रसार एक अशांत आवर्ती है, क्योंकि इस पर बार लगा है, तो यह हमारा एक अशांत आवर्ती है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे। यानी कि बिना हमें लंबा भाग, यानी बिना भाग दे के काटे बिना ही हमको इन सभी के दशमलव प्रसार हमें बताना है, और हमें 1/7 का दशमलव प्रसार दिया गया है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे सॉल्यूशन जो दिया है उसे हम लिख लेंगे। तो दिया है लिख देंगे, दिया है 1/7 का जो दशमलव प्रसार दिया है वह दिया है 0.142857 और पूरे पे बार। ठीक है, हमें ये चीज़ें दी गई हैं। अब इसी प्रकार हमें 2/7 का मान ज्ञात करना है, यानी कि 2/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 गुणते 1/7। अब 1/7 का मान हमें ज्ञात है तो हम 1/7 का मान लिख लेंगे, तो यह हो जाएगा 2 गुणते 1/7 का मान इतना हो जाएगा, तो 0.142857। ठीक है, अब इसमें जब गुणा कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा कितना, क्योंकि इस पर बार है तो इस पर भी बार हो जाएगा। ठीक है, तो हमें प्राप्त होगा 2 का जब हम इसमें गुणा कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.28
5 7 1 4। क्योंकि इस पर बार लगा है तो हम इस पर भी बार लगा देंगे। ठीक है, तो आप लोगों का उनको गुणा कराना आता होगा तो आप लोग आसानी से गुणा कर सकते हैं। हम इसलिए क्योंकि पहले से इसको सॉल्व कर चुके हैं तो हम दोबारा गुणा नहीं कर रहे हैं। आप लोग आसानी से इसमें गुणा कर सकते हैं। अब इसी प्रकार 3/7 का मान निकाल लेंगे तो 3/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणते 1/7। ठीक है, अब यहाँ पर 3 गुणते 1/7 का मान पता है तो यहाँ पर हो जाएगा 0.142857। इस पर बार जब 3 का इसमें गुणा कराएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 0.428571 और इस पर बार। ठीक है, तो इसी तरह जो है हम 4/7 5/7 6/7 का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग यह क्वेश्चन अपने आप से आसानी से कर सकते हैं। जैसे जैसे हमने इस प्रकार से किया है सेम इसी प्रकार से हमें अन्य 4/7 5/7 6/7 का मान आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q पूर्णांक है तथा q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये पहला देखेंगे तो पहला जो दिया है 0.6 पे बार, तो इसको हमें p/q के रूप में बदलना है। तो जैसा कि हमने इसको उदाहरण में बता दिया है तो आप लोग इसको जो है अपने आप से फिर से कर हमें कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर लिखना है। ठीक है, तो इसको हमने उदाहरण में बता दिया है। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं दूसरा हमारा कुछ अलग प्रकार से है। क्यों अलग प्रकार से है, क्योंकि 4 पे बार नहीं है और 7 पे बार है, तो इसको कुछ अलग तरीके से हम इसको बताएंगे। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। जैसे हमने पहला क्वेश्चन मतलब उदाहरण में जो जैसे पहला क्वेश्चन है सेम वैसे ये भी होगा और ये वाला कुछ अलग प्रकार से है तो हम इसको बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्वेश्चन। यहाँ पर 0.4 और 7 पे बार है, यानी कि 4 पे बार नहीं है, 7 पे सिर्फ बार है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन माना हम इसको x के बराबर मान लेंगे, तो माना x बराबर 0.4 और 7 पे बार। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हमें समीकरण नंबर 1 मान लेना है। अब समीकरण 1 में हमें चूंकि यहाँ पर एक अंक पर बार लगा है तो हम 10 से गुणा कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर x का 10 में गुणा होगा तो गुणा होता नहीं, तो वैसे गुणे के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 10x बराबर हो जाएगा 10 गुणते 0.4 और 7 पे बार। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा 10x बराबर, अब यहाँ पर 10 है यानी कि 10 में एक 0 है तो हमारा 0.1 अंक दाईं तरफ खिसक जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4.7 पे बार लग जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में 10 से गुणा करने पर हम एक बार 10 से और गुणा करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर दशमलव के बाद 2 संख्या है तो हमें जो है चूंकि 4 पे बार नहीं है तो हमें एक बार और 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 में, यहाँ 2 में 10 से गुणा करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर अब यहाँ पर 10 गुणते 10x हो जाएगा बराबर 10 गुणते यहाँ पर 4.7 पे बार मतलब 7 ऐसे डॉट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ 10 दहम्मा 100 हो जाएगा, 100x बराबर, अब यहाँ 10 है, अब 0.1 अंक और उधर खिसक जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 47.77 ऐसे डॉट चलता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 100x बराबर लिख सकते हैं 47.77 को लिख सकते हैं हम 43 प्लस
4.77 ऐसे डॉट डॉट लिख सकते हैं। जब 43 को 4.77 को जब जोड़ेंगे दोनों को तो हमें इतना ही प्राप्त होगा। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। क्यों लिखे हैं? क्योंकि 4.77 का मान हमें पता है। तो 4.77 यानी कि 7 पे बार है तो डॉट डॉट 7 रहेगा। तो यानी कि इसका मान हमें पता है, यह है 10x। तो हम इसके जगह पर हम 10x रख देंगे। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 100x बराबर 43 प्लस 4.77 का मान कितना है? 10x है। तो इसके प्लेस पे हम 10x लिख देंगे। ठीक है, अब 10x इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 100x बराबर माइनस, इधर प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में, 10x बराबर 43। ठीक है, 100x में से 10x जाएगा तो कितना बचेगा? 90x बराबर 43। अब 90 इधर गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 43/90। यही हमारा उत्तर है। ठीक है, तो आप लोगों को यह सवाल आसानी से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एक बार अपने आप से करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये वाला सवाल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब तीसरा सवाल आप लोग अपने आप से कर सकते हैं। यहाँ पर 1 2 3 यानी 3 अंक पे बार है तो हमें जो है समीकरण में 1000 से गुणा कराना होगा। जैसे हमने उदाहरण वाला सवाल लगाया था यानी कि 0.6 वाला जैसे सवाल लगाया था, सेम उसी तरह ये भी सवाल लगेगा। सिर्फ इसमें 1000 से गुणा होगा, इसमें 10 से गुणा हुआ था और इसमें 1000 से गुणा होगा। तो आप लोगों को यह सवाल हल करके हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोगों को लिखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा सवाल कह रहा है 0.999 डॉट डॉट को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम 0.99 को क्या लिख सकते हैं? 0.9 पे बार ये लिख सकते हैं। तो इस तरीके का सवाल हमने आप लोगों को करा दिया है उदाहरण में। तो वहाँ पर 0.6 पे बार था, बस यहाँ पर 0.9 पे बार है। तो इस सवाल को भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सवाल आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं पांचवा सवाल। पांचवा सवाल कह रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो यह सवाल आप लोगों को पढ़ने के बाद अजीब लग रहा होगा, यह किस प्रकार का सवाल है। तो यह काफ़ी लेंदी सवाल है। यह कह रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार में, यानी कि जब हम 1/17 का दशमलव प्रसार करेंगे तो उसमें जितने भी अंक आएंगे उसमें कितने अंक आएंगे ये पूछ रहा है। अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सीधा सीधा लिखेंगे कि 1/17 का दशमलव प्रसार करने पर प्राप्त अंकों की पुनरावृत्ति भाजक मतलब अंश वाला हमारा क्या होता है? भाज्य होता है और हर वाला हमारा भाजक होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे भाजक से एक कम यानी कि 17 माइनस 1। यहाँ पर 17 है भाजक, तो यहाँ 17 माइनस 1 बराबर 16 हो सकती है। ठीक है, यानी कि जब हम 1/17 का दशमलव प्रसार करेंगे तो उसमें क्या होगा कि 1 से कम यानी कि 16 अंक जो हैं, 16 अंक रिपीट हो सकते हैं। अधिकतम 16 अंक बार बार आ सकते हैं। तो यहाँ पर जब 1/17 का दशमलव प्रसार करेंगे तो हमारा आएगा 0.058352952941 ऐसे डॉट डॉट आता रहेगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 1/17 का दशमलव प्रसार। तो अब यहाँ पर चूंकि आप निकालेंगे 1/17 का दशमलव प्रसार
तो 16 अंक ऐसे होंगे, 16 अंक आएंगे, फिर उसके बाद यहाँ से 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 फिर ऐसे रिपीट होगा, यानी कि 16 के बाद फिर वही अंक रिपीट होगा, 16 अंक ऐसे प्राप्त होंगे। तो आप लोग 1/17 का जब दशमलव प्रसार करेंगे तो उसको 16 बार करेंगे तो ऐसे आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे अतः, अतः अतः 1/17 के प्रसार में प्राप्त पुनरावृत्ति अंकों की संख्या बराबर हो जाएगा 16, यही हमारा उत्तर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 को हल कर सकते हैं। तो एग्जाम में आएगा तो इसी प्रकार से आप लोगों को सवाल को लगाना है। अब चलिए देखते हैं सवाल नंबर 6 नंबर सवाल कह रहा है P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि हमें उन परिमेय संख्याओं को लिखना है जिनका जो है एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हम लिख सकते हैं 2/5, ठीक है, और लिख सकते हैं 1/10, 3/2, ठीक है, 1/8। अब यहाँ पर देखेंगे जो हर है, हर में 5 और 1 के अलावा और कोई नहीं कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसमें 2 और 5 के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं है, इसमें भी 2 के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं है, इसमें भी 2 के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं है। तो यानी कि हमें कक्षा 10 में एक नियम पढ़ने को मिलेगा जिसमें हर में जो है हमारा घात रहेगा 2 की पावर m और गुणते 5 की पावर n के जो रूप में रहेगा उसमें हमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड और नहीं रहेगा, वही हमारा होगा परिमेय संख्या P/Q के रूप में। तो आप लोगों को यह सवाल कम समझ में आएगा, जब कक्षा 10 में जाएंगे तो आप लोगों को यह सवाल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ें हमें कक्षा 10 में पढ़ने को मिलेंगी, तो वहाँ से चीज़ें ये सब क्लियर हो जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, तो इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी, अनवसानी का मतलब होता है अशांत, अनावर्ती हों। तो ऐसे हमें 3 दशमलव प्रसार को लिखना है जो अशांत अनावर्ती हों। तो हम लिखेंगे, तो यहाँ पर आप कोई भी लिख सकते हैं जो दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हों। तो हम लिख सकते हैं 0.3023 002, ठीक है, 30002। तो यहाँ पर देखेंगे कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, तो यह हो जाएगा हमारा अशांत दशमलव प्रसार। इसी प्रकार दूसरा लिख सकते हैं 0.41, ठीक है, फिर लिख सकते हैं 411 4111, ठीक है, फिर 4111, ऐसे डॉट चलता रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो हमारा दशमलव प्रसार है यह अशांत अनावर्ती है, ठीक है। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और लिख देंगे, तो 0.10, फिर 100, 1000, ऐसे डॉट चलता रहेगा। तो ये हमारा अशांत दशमलव प्रसार का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो हमें जो है 5/7 और 9/11 के बीच हमें 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5/7 का हम दशमलव प्रसार निकाल लेंगे। तो 5/7 का दशमलव प्रसार निकालेंगे तो यह आएगा हमारा 0.1714285 पे बार लगा देंगे, ठीक है, ये आएगा इसका जब हम दशमलव प्रसार करेंगे। और जब 9/11 का दशमलव प्रसार करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.81 दोनों पे बार, ये प्राप्त होगा, ठीक है। अब हम इन्हीं दोनों के बीच हम जो है अपरिमेय संख्याओं को लिख देंगे, ठीक है। तो अपरिमेय संख्याएं इन दोनों के बीच हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ 71 और 81 के बीच लिखना है। तो हम पहली अपरिमेय संख्या लिखेंगे 0.72
0 7 2 0 0 7 2 0 0 ऐसे डॉट डॉट लिखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये संख्याएं रिपीट नहीं होंगी, अर्थात यह एक अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। तो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार जो होता है वह अपरिमेय संख्याओं का होगा, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार हम दूसरा लिखेंगे 0.73 0 73 00 73 000 ऐसे डॉट डॉट चलता रहेगा। और तीसरी लिख देंगे हम 0.74 0 74 00 74 000। ठीक है, ऐसे डॉट डॉट चलता रहेगा। तो ये हमारी हो गई 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। तो यहाँ पर √23 लिखा है, तो क्या हम 23 का वर्गमूल निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। तो ये √23 अर्थात यह हमारा एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिख देंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, यह हमारा अपरिमेय है क्योंकि हम √23 का यानी कि 23 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। अब यहाँ अंडर में 225 लिखा है, तो 225 का वर्गमूल क्या होता है? 15 होता है। तो यहाँ पर हमें 225 को लिख सकते हैं बराबर 15। तो यह हमारा 15 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिख देंगे परिमेय। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे 0.3796 है। ठीक है, तो दशमलव के बाद हमें एक फिक्स संख्या है, अर्थात इसमें शेषफल 0 आ गया है, अर्थात यह हमारा क्या होगा? यह हमारा शांत दशमलव प्रसार है। तो शांत दशमलव प्रसार में हमारा परिमेय संख्या होता है, तो यह हमारा परिमेय हो जाएगा।